हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की अपनी जिद की वजह से कैसे एक जगह पर फंस जाती है जहां पर एक खतरनाक क्रिएचर रहता है। तो देखना ये होगा कि वो लड़की उस जगह से निकल पाती है या फिर वहीं पर फंस कर रह जाएगी। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों मूवी का नाम है क्रीप और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि किसी से डरकर भाग रही थी और उस लड़की के साथ में क्या हुआ था ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम एक अंडरग्राउंड टनल को देखते हैं। वहाँ पर दो वर्कर काम करने आए हुए थे। उनमें से एक वर्कर टैन उनका सीनियर था जो कि नए वर्कर जॉर्ज को वहाँ पर काम समझा रहा था। अचानक उसको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे लोग उस आवाज से डर जाते हैं लेकिन फिर भी सभी उस आवाज के पीछे भागते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक दीवार मिलती है और उस दीवार में एक होल भी बना हुआ था। 20 साल तक टैन ने उस टनल को नहीं देखा था तो इसीलिए वो उस दीवार से दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जॉर्ज आगे नहीं जाता है और वहीं पर टैन का वेट करने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में टैन को एक दीवार टूटी हुई मिलती है और वो उसके अंदर चला जाता है। तभी टैन के पास से कोई गुजरता है। अब दूसरी तरफ जॉर्ज को टैन की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है तो इसीलिए वो भी उस तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी जॉर्ज को फिर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अचानक कोई उसके पास से होकर गुजरता है। फिर जॉर्ज को टैन एक जगह पर लेटा हुआ मिलता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। टैन जॉर्ज को एक जगह की तरफ इशारा कर रहा था। जॉर्ज जब उस तरफ देखता है तो वहां पर एक जख्मी लड़की चिल्ला रही थी और कोई उसे अंधेरे में खींचकर ले जाता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है और अब हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की एक पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में जेरेमी नाम का एक लड़का उससे फ्लर्ट कर रहा था जिसका केट मजाक बनाती है और इससे जेरेमी की उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट भी होती है जिससे कि जेरेमी केट पर गुस्सा था। लेकिन पार्टी में जेरेमी केट को कुछ नहीं कहता है कि केट अपनी दोस्त जीना के साथ में वीआईपी लॉन्च पर जा रही है। लेकिन वहां पर केट को पता चलता है कि जीना उसे छोड़कर किसी और के साथ में वीआईपी लॉन्च के लिए निकल चुकी है। इस बात से केट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी जिद पर अकेली ही वीआईपी लॉन्च पर जाने के लिए उस पार्टी से निकल जाती है। लेकिन बाहर केट को कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है। अब केट फिर एटीएम में जाकर कुछ पैसे निकाल लेती है। वहां पर एक होमलेस आदमी केट से कुछ पैसा मांगता है लेकिन केट उसे कुछ नहीं देती है। फिर उसके बाद में केट स्टेशन की तरफ जाती है और टैक्सी नहीं मिलने पर वो ट्रेन से ही वीआईपी लॉन्च तक जाने वाली थी। लेकिन केट के पास में चेंज नहीं था तो इसीलिए वो टिकट नहीं ले पा रही थी। वहां पर खड़ी एक लेडी से केट चेंज मांगती है लेकिन वो लेडी केट की मदद नहीं करती है और उस लेडी को भी उसी जगह पर जाना था जहाँ पर केट जा रही थी। तभी एक होमलेस लड़की मैंडी उन दोनों को डबल प्राइस में ट्रेन की टिकट ऑफर करती है। लेकिन केट अपनी जिद में उस लेडी से भी ज्यादा पैसे देकर उस टिकट को मैंडी से खरीद लेती है। ट्रेन को आने में बहुत देर हो जाती है जिस वजह से केट को वहीं पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि स्टेशन पर कोई नहीं है। यहाँ तक कि स्टेशन से बाहर जाने का डोर भी लॉक था। केट के फोन में नेटवर्क भी नहीं था तो इसीलिए वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती है और इसीलिए मजबूरी में केट एक दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केट के साथ में कोई और पर्सन भी ट्रेन में चढ़ चुका है। वो ट्रेन पूरी खाली थी और कुछ देर बाद स्टेशन आने से पहले ट्रेन रुक जाती है तो इसीलिए केट ट्रेन के ड्राइवर से बात करने के लिए जाती है। लेकिन ड्राइवर के रूम का दरवाजा भी लॉक्ड था और ड्राइवर कोई जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ड्राइवर को किसी ने ब्रूटली मार डाला था। अचानक ट्रेन की सभी लाइटें भी ऑफ हो जाती है और कुछ ही दूर पर कोई पर्सन केट की तरफ टॉर्च लेकर पॉइंट कर रहा था। केट के कुछ भी पूछने पर वो पर्सन केट को कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर केट को थोड़ा डर भी लगता है तो इसीलिए वो उस पर्सन से झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर जल्दी आने वाला है। तभी वो पर्सन केट के सामने आता है जो कोई और नहीं है बल्कि जेरेमी था। जेरेमी ने केट को डराने के लिए ट्रेन की लाइट ऑफ कर दी थी और वो उसके साथ में मजाक कर रहा था। लेकिन क्या ट्रेन के ड्राइवर का मर्डर भी जेरेमी ने किया था या फिर किसी और ने, ये हम आगे देखेंगे। अब जेरेमी यहाँ पर केट से गंदी गंदी बातें भी कर रहा था। तब केट जेरेमी की फिर से इंसल्ट करती है। जेरेमी को इस बात पर गुस्सा आता है और वो केट का रेप करने की भी कोशिश करता है। अचानक से ट्रेन का गेट खुलता है और कोई अनजान पर्सन जेरेमी को बाहर खींचकर ले जाता है जिससे कि केट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में थी और उससे बाहर से जेरेमी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। एक पल के लिए जेरेमी ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था। फिर से कोई पर्सन जेरेमी को खींचकर ले जाता है। फिर डर के मारे केट ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और डोर के बाहर वही किलर खड़ा हुआ था। तब केट ट्रेन के लास्ट डोर से बाहर निकलकर स्टेशन की तरफ भागती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसी टाइम पर उस स्टेशन में कोई भी नहीं था और ना ही स्टेशन का फोन चल रहा था।
क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, तो इस कारण स्टेशन का मेन डोर भी बंद हो गया था। फिर थक हार कर कैट एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसको मैंडी का डॉग दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए कैट मैंडी और उसका बॉयफ्रेंड जिमी तक पहुंच जाती है। दोनों स्टेशन के ही पाइपलाइन के अंदर की एक जगह पर रहते थे। कैट उनको सारी बातें बताती है, लेकिन मैंडी और जिमी कैट की बातों पर जरा भी बिलीव नहीं करते हैं। कैट जिमी की हेल्प मांगती है ताकि वो उस स्टेशन से बाहर जाए, लेकिन कैट को जिमी से पता चलता है कि स्टेशन अब सुबह ही खुलेगा और रात होते ही स्टेशन को हर जगह से लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक गार्ड था, जिससे जिमी बात नहीं करना चाहता था, नहीं तो वो जिमी और मैंडी को स्टेशन से बाहर निकाल देगा। लेकिन कैट को किसी तरीके से वहां से बाहर निकलना था, तो इसीलिए वो जिमी को 50 पाउंड देती है। तभी जिमी भी कैट की हेल्प करने के लिए मान जाता है। मैंडी वहीं पर रहती थी और जिमी कैट को लेकर कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मैंडी को रूम के बाहर बहुत सारे चूहे नजर आते हैं। मैंडी का डॉग उन चूहों के पीछे जाता है और तब मैंडी अपने डॉग को लेने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन वहां पर किसी को देखकर मैंडी डर के मारे चिल्लाने लगती है। यहाँ पर कैट और जिमी को जेरेमी की आवाज सुनाई देती है और दोनों जेरेमी की आवाज का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि जेरेमी रेलवे ट्रैक के पास में जख्मी पड़ा हुआ था। कैट उसके हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन जिमी इस बात से कैट पर गुस्सा होता है, क्योंकि जेरेमी ने कैट का रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कैट उसकी हेल्प करना चाहती थी। तभी कैट जिमी को और पैसे देती है जेरेमी को रेलवे ट्रैक से उठाने के लिए। जिमी जब जेरेमी को उठाता है तो जेरेमी के बैक पर एक बहुत ही बड़ा घाव देखता है। दोनों किसी तरह जेरेमी को प्लेटफॉर्म पर उठाकर लेटा देते हैं। तभी कैट और जिमी मैंडी के डॉग को खून से लथपथ देखते हैं और मैंडी को ढूंढने के लिए जिमी उस डॉग का पीछा करता है। अब इस समय कैट जेरेमी के पास में रुकी थी। जेरेमी ने कैट के साथ में जो कुछ भी किया था वो उसके लिए उससे माफी मांगता है। फिर दूसरी तरफ जिमी उनके रूम के पास में मैंडी का खून पड़ा हुआ देखता है और उसी खून का पीछा करते हुए वो एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो डोर पहले बंद था उसका लॉक किसी ने तोड़ दिया था। फिर इधर कैट जेरेमी को वहीं पर रुकने का बोलकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का सोचती है। उससे वहां पर एक इमरजेंसी कॉल का बटन दिखाई देता है, जिससे कि वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल लगाती है। फिर कैट सिक्योरिटी गार्ड को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन सब चीजों को एक मजाक समझ रहा था और वो कैट की कोई भी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पहले भी बहुत से लोग इमरजेंसी बटन दबाकर सिक्योरिटी गार्ड को परेशान किया करते थे। तब कैट जेरेमी की बॉडी को सीसीटीवी कैमरा के पास में ले आती है, लेकिन तब तक जेरेमी खून के बहने से मर जाता है। जेरेमी की डेड बॉडी देखकर सिक्योरिटी गार्ड को समझ आ जाता है कि कैट मजाक नहीं कर रही है। तब वो पुलिस को कॉल करने वाला था कि तभी उसके रूम के अंदर बहुत सारे चूहे घुस जाते हैं और कैट को सारी आवाज इमरजेंसी कॉल बटन पर सुनाई दे रही थी। वो समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड भी किलर के हाथों मारा जा चुका है। कैट फिर जिमी के पास में आती है और रूम के बाहर उससे मैंडी का खून दिखाई देता है। मैंडी का कोई अता पता नहीं था, तो इसलिए टेंशन में आकर जिमी ने ड्रग ले लिया था। फिर कैट जिमी से किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछ लेती है, लेकिन जिमी तो पूरे होश में था ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंडी के लिए वो हेल्प लाने के लिए कैट के साथ में दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर जेरेमी की डेड बॉडी को खींचकर अपने साथ में ले जा रहा था। अब एक तरफ कैट और जिमी एक टनल से होते हुए दूसरे स्टेशन के लिए निकल रहे थे कि तभी एक ट्रेन को आता हुआ देखकर दोनों भागने लगते हैं। किसी तरह दोनों टनल के साइड में एक दूसरी टनल में घुस जाते हैं। जिमी बहुत ही नशे में था, तो इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा था। वो तो मैंडी को ढूंढकर उस किलर को मारना चाहता था, तो इसीलिए वो कैट की कोई भी बातें भी नहीं सुन रहा था। तब कैट मैंडी के डॉग को अपने साथ में लेकर उसी टनल से दूसरे स्टेशन को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और कैट को जिमी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जिमी इधर किलर को ढूंढते हुए उसी ट्रेन के अंदर जा चुका था और वहां पर जिमी को सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। तब तक वहां पर कैट भी आ चुकी थी और अचानक वही किलर ट्रेन के ऊपर से जिमी को पकड़कर उसका गला काटकर उसे भी जान से मार डालता है। इसे देखकर कैट डर के मारे उसी पुराने टनल तक आ जाती है, लेकिन वहां पर पानी भरा हुआ था, तो इसलिए कैट स्टेयर से ऊपर नहीं जा पाती है और पानी में गिर जाती है। इस दौरान कैट का एक नाखून भी निकल जाता है और अचानक कैट को उस पानी में ट्रेन की डेड बॉडी दिखाई देती है। डर के मारे कैट एक स्टेयर पर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है। फिर वहां से कैट एक स्टोरेज रूम तक आती है, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आता है। अचानक उस जगह की सारी लाइट ऑफ हो जाती है और कैट को हर जगह से कोई न कोई आवाजें भी सुनाई दे रही थी। फिर कैट एक जगह पर बैठकर अपने टॉर्च को ऑफ कर देती है, लेकिन जब वो टॉर्च जलाती है तो उसके सामने वही किलर खड़ा हुआ था और हम यहाँ पर पहली बार उस किलर का फेस देख पाते हैं और ये किलर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं दिखाई दे रहा था।
और अचानक सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद में हम फिर से किलर को देखते हैं जो कि जेरेमी की बॉडी को काट कर उसका मांस चूहों को खिला रहा था। उसी जगह पर हम जॉर्ज और केट को केज में बंधा हुआ देखते हैं। उनका केज गंदे पानी में आधा डूबा हुआ था। फिर किलर जॉर्ज को मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन जॉर्ज अभी भी जिंदा था, तो इसलिए किलर पास के केज में मर चुके सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी को अपने साथ में ले जाता है, क्योंकि किलर बस मरे हुए इंसान का ही मांस खाता था। किलर के जाने के बाद में जॉर्ज और केट एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उनको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे जॉर्ज केट को इग्नोर करने को कहता है, क्योंकि इस टाइम पर वे लोग खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो किसी और की हेल्प वो कैसे करेंगे। तभी वहाँ पर केट को एक केज खुला हुआ दिखाई देता है। जॉर्ज को स्विमिंग नहीं आती थी, तो इसलिए केट ही पानी के नीचे से उस केज तक जाने लगती है और जॉर्ज किलर पर नजर रख रहा था। उसी टाइम पर किलर वहाँ पर आता है और किलर की नजर केट पर न पड़े, इसलिए जॉर्ज किलर के सामने मरने का नाटक करता है। किलर फिर एक डंडे पर लगी हुई कील से जॉर्ज को हार्म करने लगता है, जिससे जॉर्ज को बहुत ही दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाता है। किलर की नजर जब केट पर पड़ती है तब तक केट उस केज से बाहर आ चुकी थी, क्योंकि वो सभी केज एक दूसरे से कनेक्टेड थे और पानी के नीचे से किसी भी केज में जाया जा सकता था। केज के बाहर आकर वो अपनी हिल से किलर की आंखों पर अटैक करती है और जॉर्ज को भी केज से बाहर निकाल लेती है और दोनों वहां से निकलकर भागने लगते हैं। दोनों फिर से स्टेशन के अंडरग्राउंड रूम से भागने लगते हैं और एक जगह पर उनको एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। वहां से आगे जाकर वे दोनों सर्जरी साइट 12 नंबर रूम के अंदर जाते हैं और अंदर का रूम कुछ सर्जरी रूम लग रहा था। वहां पर कुछ नेम प्लेट के साथ में बच्चों के बेड भी थे और कुछ टेस्ट ट्यूब में अनबोर्न बेबी की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। फिर पास ही के एक रूम में केट को मैंडी दिखाई देती है, जिसको उस किलर ने बहुत ही टॉर्चर किया हुआ था और दोनों को ऐसा लग रहा था कि मैंडी मर चुकी है, तो इसलिए दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंडी अभी भी जिंदा है, लेकिन दर्द के कारण वो केट को आवाज नहीं दे पा रही थी। इधर केट और जॉर्ज जिस भी डोर को खोल रहे थे, उस डोर के पीछे एक दीवार थी और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता उनको मिल ही नहीं रहा था। उनमें से एक दीवार के पीछे एक टनल भी थी और दीवार पर एक होल भी था। जॉर्ज उस दीवार को तोड़ देता है और दोनों उसी होल से दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर किलर ने उन दोनों को जाता हुआ देख लिया था, लेकिन किलर उनका पीछा नहीं करता है और मैंडी की आवाज सुनकर किलर उसके पास में जाता है। उसके बाद में किलर खुद को डॉक्टर की तरह रेडी करता है और फिर किलर एक चाकू मैंडी के प्राइवेट पार्ट में डालकर उसे बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारता है। मैंडी को इस चीज में बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर मैंडी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद में किलर उन्हीं अनबोर्न बेबी को देख रहा था। वो बेबी के रोने की आवाज भी इमेजिन कर रहा था और वहीं पर हम एक डॉक्टर की फोटो को भी देख पाते हैं। तो आखिर ये डॉक्टर कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। मैंडी की चीखें जॉर्ज और केट को भी सुनाई दे रही थी और केट समझ जाती है कि मैंडी अभी भी जिंदा थी, लेकिन जॉर्ज ने उससे झूठ कहा था। जॉर्ज अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए केट को भी जॉर्ज के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में दोनों को एक अबेंडन अंडरग्राउंड टनल में एक खाली ट्रेन का डब्बा दिखाई देता है और अंदर जाने पर उनको वहां पर मैंडी का डॉग भी मिल जाता है। उस ट्रेन के डब्बे को किलर ने अपना घर बना रखा था और वहां पर केट और जॉर्ज को उसकी डॉक्टर के साथ में किलर के चाइल्डहुड के फोटो दिखाई देते हैं। तभी उनको बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और गुस्से में जॉर्ज वहां की सारी विंडो को तोड़ देता है और तब भी बाहर उन्हें कोई नजर नहीं आता है। केट और जॉर्ज वहां से आगे बढ़ने की बातें कर ही रहे थे कि तभी केट देखती है कि किलर जॉर्ज के पीछे खड़ा हुआ है। केट जॉर्ज को वार्न कर पाती, उससे पहले किलर जॉर्ज पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जॉर्ज किलर को बहुत मारता है। केट किलर को एक हथियार से जान से मारने वाली थी, लेकिन जब किलर मैंडी की बातों को केट के सामने रिपीट करता है और जिमी का नाम लेता है, तब केट किलर को मार नहीं पाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर किलर जॉर्ज के सर को दीवार पर लगे हुए एक लोहे में घुसा देता है। वो लोहा जॉर्ज के सर के आर पार हो जाने से जॉर्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। केट वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और किलर अभी भी केट के पीछे पड़ा हुआ था। फिर एक समय पर किलर केट के पास में आ भी जाता है, लेकिन केट एक ट्रेन को वहां से गुजरता हुआ देखती है और उसकी तरफ भागने लगती है। केट जिस तरफ से भागने की कोशिश कर रही थी, किलर उसके सामने आकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था और एक टाइम पर किलर केट को पकड़ लेता है। तभी केट उस किलर का नाम उसके हाथ के एक बैंड पर लिखा हुआ देखती है और इसलिए केट उस किलर को उसके नाम से यानी कि ग्रेग कहकर बुलाती है। अपना नाम सुनकर ही किलर को गुस्सा आता है और उसी मौके का फायदा उठाकर केट एक आयरन रोड को किलर के कंधे में घुसा देती है। वो आयरन रोड एक चेन से कनेक्टेड था
और किलर उस रॉड को अपनी बॉडी से निकाल नहीं पा रहा था। तब कैट उस चेन को रेल लाइन की दूसरी तरफ फेंक देती है। किलर कैट को मारने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर एक ट्रेन के गुजरने से वो चेन खींचने से किलर का गला कट जाता है और इसी से किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर फाइनली कैट उस रेलवे ट्रैक को पार करके उस प्लेटफॉर्म तक आती है और वहां पर आकर वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास में मैंडी का डॉग आता है। यहाँ पर किलर ने कैट के अलावा सभी को मार डाला था और सिर्फ इस डॉग को ही किलर ने कोई हार्म नहीं पहुंचाया था। अब हम देखते हैं कि सुबह हो गई थी और स्टेशन में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। कैट की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि एक आदमी कैट को होमलेस समझकर उसे कुछ पैसे दे देता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी कैट किसी को भी बचा नहीं पाई और उसी बात को याद करके बहुत ही रोती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि एक किलर रात के टाइम पर स्टेशन पर आए लोगों को मारकर उनका मीट खाता था और किलर एक कैनिबल था। मूवी में किलर के बारे में कुछ भी क्लियर बता नहीं गया था, लेकिन मूवी में हमें बहुत सारे क्लू दिए गए थे, जैसे कि उस स्टेशन के अंडरग्राउंड रूम में इलीगल अबॉर्शन का काम चलता था और बाहर के किसी भी आदमी को उस अंडरग्राउंड जगह के बारे में पता नहीं था। वहाँ पर एक डॉक्टर की फोटो थी जो कि वहाँ पर इलीगल अबॉर्शन का काम करता था और डॉक्टर उन अनबोर्न बेबी से कुछ एक्सपेरिमेंट को भी किया करता था। इसीलिए हमने कुछ टेस्ट ट्यूब पर अनबोर्न बेबी को देखा था। उन अनबोर्न बेबी में से डॉक्टर कुछ बच्चों को पैदा करके बड़ा भी करता था, तो इसीलिए वहाँ पर रूम और बेड भी थे। लेकिन शायद बाकी बच्चे मर गए थे और सिर्फ किलर ही जिंदा बचा था। एक्सपेरिमेंट के कारण वो बच्चे नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे और इसलिए किलर की आवाज और बॉडी बहुत ही अलग थी। वो किलर एक कैनिबल बन गया था और शायद उसी ने डॉक्टर को मारकर खा लिया होगा। इकलौती जिंदा बचने वाली कैट अगर अपनी जिद के कारण वहां पर जाने का नहीं सोचती तो आज सभी लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन ये बात भी है कि कैट ने आखिरी तक किलर को मार गिराया और उसने खुद की जान और स्टेशन पर आने वाले दूसरे की जान भी बचाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।